हेलो गाइस, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निको मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फंक्शन के बेस पे, यानी कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन को हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग में यूज करने से क्या हमें एडवांटेजेस, क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो मेन टू टाइप्स होते हैं फंक्शन के। एक बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि कंपाइलर को पहले से पता होता है, सिर्फ यूजर जो होता है वो कंपाइल के टाइम में प्रोग्रामिंग में यूज करता है ये बिल्ट इन फंक्शन को बाय हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करके हम फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनएफ, प्रिंटएफ है वगैरह। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, यानी कि जो यूजर होता है, अलग अलग यूजर अपने हिसाब से फंक्शन को बिल्ड करता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, हम ये जानेंगे कि फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉड्यूल फंक्शन की। ओके, अब ये मॉड्यूल फंक्शन क्या है, यानी कि मॉड्यूल फंक्शन यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये अलग अलग पार्ट में हम क्यों डिवाइड करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे प्रोग्राम की लेंथ बहुत बड़ी है, तो क्या होगा, मुझे रीड करने में भी वक्त लगेगा। फिर क्या है, अगर कंपाइलर के टाइम कोई मिस्टेक आई, सिंटैक्स एरर आई या कोई भी एरर आई, तो क्या होगा, डीबग करने में मुझे हेल्प बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, बहुत डिफिकल्ट होगा डीबग करने में। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अगर मुझे उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है अपनी आसानी के लिए। अब बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि इसके एडवांटेजेस क्या है। हम छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे फंक्शन को तो क्या होगा। तो मान लीजिए बहुत बड़ा टास्क है, अगर मैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, यानी कि 3 फंक्शन को यूज करके मैं प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करूंगी, तो क्या होगा, मुझे प्रोग्रामिंग मतलब जो एरर आएगी मान लीजिए, तो क्या होगा, मुझे सिर्फ वो फंक्शन की, मान लीजिए पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन 2 में प्रॉब्लम आई, तो क्या होगा, मुझे डिबग करने में आसानी होगी, क्योंकि फंक्शन 2 में ही प्रॉब्लम है, तो मैं फंक्शन 2 को पॉइंट आउट करूंगी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज की जो मिडल लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, उसकी यही एक खासियत है कि मॉड्यूल फंक्शन हम कर सकते हैं, यानी कि पूरे फंक्शन को, पूरे प्रोग्राम को हम अलग अलग टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या हेल्प मिलेगी, हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में अगर हम फंक्शन का यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है। तो पहला है प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी, यानी कि प्रोग्राम जो हो जाएगा वो इजी हो जाएगा पढ़ने में भी। ठीक है, समझने के लिए। दूसरा है प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम्स इजी, यानी कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करूंगी, तो क्या होगा, अगर मुझे एरर आएगी कंपाइल के टाइम, रनिंग के टाइम, तो क्या होगा, मुझे डिबग करने में आसानी होगी। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में अगर एरर आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट आउट करके उसमें एरर ढूंढनी होगी और डिबग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी पूरा। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या होगा, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, तो मुझे पूरा प्रोग्राम में देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन में कहाँ कहाँ प्रोग्रामिंग में डिबग मुझे करना है। ठीक है, तीसरा है कोड शेयरिंग बिकम्स इजी पॉसिबल, यानी कि मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत बड़ा है, तो अगर मैं उसे छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करूंगी, अगर मेरा प्रोग्राम कोई और यूजर देखेगा, तो उसे फाइंड करने में आसानी होगी कि कौन सा फंक्शन कहाँ यूज किया है, कौन से फंक्शन पे क्या ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, चौथा है कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस, यानी कि हम फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को, तो कोड शेयरिंग हो सकती है। यानी कि मान लीजिए फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है। ठीक है, और दूसरी जगह फंक्शन 5, फंक्शन 3, फंक्शन 1। ठीक है,
तो क्या होगा, फंक्शन 1 को मैं 2 बार यूज कर रही हूँ, फंक्शन 3 को मैं 2 बार यूज कर रही हूँ, सिर्फ फंक्शन 5 और फंक्शन 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्रोग्राम है, यहाँ फंक्शन 1 मैंने यूज किया, अगर मैं फंक्शन यहाँ भी यूज करूँ तो भी चलेगा, ठीक है। मैं फंक्शन को बहुत सारी बार यूज कर सकती हूँ अपने ऑपरेशन के लिए। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा तो कई जगह होता है कि एक ही ऑपरेशन बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन को हम बहुत सारी बार तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन में मैं प्लस माइनस ये सब कर रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब फंक्शन 1 भी बड़ा है। अगर मुझे दूसरी बार उसको यूज करना है तो क्या मैं फिर से लिखूंगी? नहीं, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दूंगी, यानी कि फंक्शन लिख दूंगी, तो यही फंक्शन का जो ऑपरेशन है वो यहाँ गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हुई रीयूजेबिलिटी। यहाँ इंक्रीज, फिफ्थ है इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी, यानी कि हम प्रोग्राम को इजी से रीड कर सकते हैं क्योंकि उसकी लेंथ हम छोटी कर रहे हैं फंक्शन को यूज करके। फंक्शन को हम एक बार यूज करें या बहुत बार, पर क्या होगा, डीबग करने में आसानी हो जाएगी, लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ बहुत छोटी होने की वजह से हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम कुछ मतलब फंक्शन के टॉपिक पर ही लेके आएंगे। अभी यहाँ तक ही एडवांटेजेस हमने देख लिए, आगे और कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।